गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग रेशियो कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था एक्टिविटी रेशियो, और उसमें 3-4 रेशियो हमने डिस्कस कर लिया था। एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। आज उसी एक्टिविटी रेशियो में और भी जो फॉर्मूले हैं उसको देखते हैं, राइट। उसके ऊपर कोई डाउट अगर रहता है वो भी हम लोग लेंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे, जहां से आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार कंफर्म करें, क्या स्क्रीन दिखना शुरू हुआ? यस सर। राइट, ठीक है। चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में, तो ध्यान से देखिए, हमने इन्वेंट्री का भी देख लिया, हमने डेटर्स का भी देख लिया। आज अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अगर ये बात पहले मालूम हो तो ये रेशियो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल समझते हो क्या होता है? नाम ही है वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी, है ना, काम करने वाला पूंजी। तो अगर सिंपली अगर देखें, वर्किंग कैपिटल कुछ और नहीं होता है। वर्किंग कैपिटल का अगर फॉर्मूला देखें हम, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को अगर लेस करते हैं तो वही आपका वर्किंग कैपिटल होता है। ऐसा भी कह सकते हो, अगर ये करंट लायबिलिटी अगर बात करें तो करंट लायबिलिटी अगर ये इस साइड में माइनस आएगा तो करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन मेन जो रेलेवेंस फॉर्मूला है वो है वर्किंग कैपिटल समझना कि क्या है। अब ये एनालाइज करने की कोशिश की जाती है कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो मेरा जो सेल्स हो रहा है वो उससे कितना टाइम्स है ना। मान लेते मेरा सेल 10 लाख हो रहा है और मेरा वर्किंग कैपिटल अगर 2.5 लाख है, इसका मतलब ये है कि जितना हमने कार्यशील पूंजी रखा है उससे 4 गुना सेल हो रहा है। तो अच्छी बात है कि जितना रेशियो हाई होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो ध्यान से देखिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल, राइट। नेट सेल का मतलब ही समझिए क्या होता है। नेट सेल का मतलब ही होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल। नेट सेल में आपका सेल्स माइनस रिटर्न, सेल्स माइनस रिटर्न, राइट। यहां पे क्रेडिट सेल की भी बात नहीं कर रहे हैं और ना ही आपको कैश सेल की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल, राइट, लेना है आपको, यानी कि हम सेल्स की बात कर सकते हैं हम, राइट। और नीचे वर्किंग कैपिटल, जहां की वर्किंग कैपिटल के बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सिंपल सा बात है। सिग्निफिकेंस में देखेंगे, दिस रेशियो इज particular importance in non-manufacturing concern where current assets play a major role in generating revenue from operation. This ratio reveals how efficiently working capital has been utilized in making revenue from operation. Right? तो सिंपल सा यही बात है। दिस रेशियो, क्या ये रेशियो से निकाल के आता है हमारे पास कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल जो लगा हुआ है वो रेवेन्यू में कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम 10 लाख ही बेच रहे हैं और 10 लाख का पूंजी फंसा के रखे, राइट। तो ये तो मेरा इफिशिएंटली काम हुआ नहीं। तो ये रेशियो भी जितना अच्छा होगा, जितना हाई होगा, उतना ही हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, राइट। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पे नोट्स में भी कुछ दिया हुआ है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये ध्यान रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक वाइडर रेंज होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स भी होता है, अदर भी रेवेन्यू नेचर के जो आइटम होते हैं वो सारे इसी में काउंट होते हैं, राइट। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, सेल्स में क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, जबकि डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर हम निकालते थे तो उस टाइम क्या करते थे, केवल केवल नेट क्रेडिट सेल को हम लेते थे। ठीक है जी। चलिए, तो एक टॉपिक आज डिस्कस किया गया हमारा, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह रहे हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हुआ? यस। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका, वहां तक आपका एक्टिविटी रेशियो खत्म हो जाता है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें, एक बार हम समरी करके रखते हैं कि हम लोग कहां तक कर चुके हैं, तो अगर उस पर अगर थोड़ा सा फोकस करें हम, तो हमने क्या क्या कर लिया। डी नंबर पॉइंट सब आने वाला है, इसका मतलब समझ रहे हो। हमने क्या किया, एक तो लिक्विडिटी रेशियो खत्म कर लिया,
राइट। दूसरा हमने सॉल्वेंसी रेशियो भी खत्म कर लिया, एंड तीसरा हमने एक्टिविटी रेशियो भी खत्म कर लिया, एक्टिविटी रेशियो भी खत्म कर लिया। इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी का, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, राइट। अब नाम है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कौन कौन सा होता है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है और एक नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसी को एनालाइज करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी 4 लिम्ब है आपके रेशियो एनालिसिस में। लिक्विडिटी एनालाइज करता है फॉर्म की लिक्विड पोजीशन क्या है, सॉल्वेंसी एनालाइज करता है आपका फॉर्म की डेट्स की जो पेइंग कैपेसिटी है वो क्या है। एक्टिविटी रेशियो में आपको ये एनालाइज किया जाता है कि आपके डिफरेंट जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उससे क्या रिलेशन रखता है, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि हमारा जो फॉर्म का जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट, वो सारे हमारे टर्नओवर से कैसे पार्टिसिपेट करते हो, राइट। तो सिंपल सा बात है, नाम ही है। जैसे देखिए इसमें 5 फॉर्मूला इसमें लगेगा। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सिंपल सा बात, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल सा बात। तो इसमें सबसे आसान है वो दो है, वो है एक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सिंपल सा बात है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। मतलब ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि आपका बिजनेस का ग्रॉस मार्जिन क्या है। लेट्स सपोज दैट अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपए का है और मेरा सेल्स जो है वो 10 लाख है, राइट। तो कितना परसेंट मेरा ग्रॉस मार्जिन है, निकाल के देखिए। 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5, 20%, राइट। 20% मेरा मार्जिन है। हायर द ग्रॉस प्रॉफिट हायर द सेफ्टी ऑफ फॉर द बिजनेस। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यही निकालता है, सिंपल सा बात है। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल। यहाँ पे भी नेट सेल की बात कर रहा है, यानी कि सेल्स लेस रिटर्न, सिंपल सा बात है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते ही हैं हम, वहां से निकलेगा, या अगर इंफॉर्मेशन नहीं रहे तो हम कैसे बनाएंगे, सीधा सीधा ओपनिंग स्टॉक, राइट, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका निकल जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। और सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप लेस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाए भी हैं 11th में, वहां से निकल जाएगा। बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिखाता है, हमारे बिजनेस के ग्रॉस मार्जिन क्या है। अगर जितना ग्रॉस मार्जिन पे आप ज्यादा यूज करते हैं तो आपका सेफ्टी आपका ज्यादा रहेगा, आपका बिजनेस उतना सर्वाइवल रहेगा, आपका बिजनेस उतना सफिशिएंट रहेगा टू कवर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो ग्रॉस मार्जिन का सिंपल सा फॉर्मूला यही है, राइट। देख रहे हो, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको 2 साल का कंपेरेटिव भी दे सकता है ग्रॉस का, राइट। कैसे भाई, पिछले साल में 19 में कितना था और 20 में कितना था, तो 19 में 25% था, इसमें 20% है, तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिर रहा है। तो पिछले साल से इस साल को भी कंपेयर करके हम देखते हैं जरूर, राइट। जब प्रैक्टिकलिटी में आप जाओगे तो भी ये सिचुएशन आपको मिलेगा। हम थोड़ा सा दिखा देना चाहते हैं, जब भी हम लोग प्रोजेक्शंस देते हैं तो आप देखिएगा बहुत सारे रेशियोज को हम डिस्कस करते हैं। अगर ध्यान में होगा आपको, मैंने आपको साथ साथ इसमें जो आयुष एंटरप्राइजेज का हम लोगों ने बनाया था, देख रहे हो आप, इस आयुष एंटरप्राइजेज का देखिए, बहुत सारे रेशियोज तो इसमें नहीं लिखे हुए, लेकिन फिर भी ये रेशियो तो पक्का जाता है, देख रहे हो ना। यहाँ पे अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंस, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो आप। तो ग्रॉस Yes, प्रॉफिट sir. रेशियो कुछ और नहीं होता है, ये कहां से निकल के आएगा, जो भी आपका बिजनेस का जो ग्रॉस मार्जिन है वहां से निकल के आएगा। तो हमारा जो ये वर्टिकल फॉर्म में ही बैलेंस शीट पीएल बना हुआ है, हालांकि हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हैं, राइट। तो ये जो हमारा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हमारा आया ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आया, ये जैसे सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, पावर फिल, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम किस पे जाके कर रहे हैं डिवाइड, इससे कर रहे हैं। तो 12 lakhs
1,23,64,066 रुपया डिवाइडेड बाई 8,80,00,000 इंटू 100, यही मेरा जीपी रेशियो है। तो हमारा जीपी रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि मेरा बिजनेस का क्या ग्रॉस मार्जिन मेरे को है, राइट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सीन भी आपको दिखा दिया हमने। यहाँ पे देखिएगा, जब प्रैक्टिकल सीन आप देख रहे हो तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो भी दिखाया जा रहा है। ये सारी चीजें हमको एनालाइज करनी पड़ती है। आप जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये सारी चीजों को हम लोग एनालाइज करते हैं। क्यों क्यों करते हैं भाई? भाई देखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशंस है, हमारा जो सेल्स है, वो कैसे परटेन करे, कैसे हम सेटिस्फाई कर पाएंगे हम अपने फाइनेंशियल यूजर्स को। तो हमारा यूजर कौन है अभी फिलहाल? है बैंक, जो हमको लोन फाइनेंस करता है। देख रहे हो ना, ये भी देख लीजिए। आपने करंट रेशियो के बारे में भी बहुत सारा डिटेल किया, देख रहे हो ना। मैंने आपको बताया था कि एकेडमिक लाइफ में 2:1 का रेशियो रहता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में 1.33 से भी आपका हमारा काम चल जाता है। देखिए इसमें बी पॉइंट में है नेट प्रॉफिट रेशियो। सिंपल सा बात है, नेट प्रॉफिट रेशियो कहां से निकलेगा? सिंपल सा बात, अगर हम बात करें, इसमें अगला जो टॉपिक आएगा वो नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कुछ और नहीं है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, राइट। उसके बीच में एक और भी प्रॉफिट आपको एनालाइज करवाएगा। वो क्या करवाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत डिटेल्स में हम नहीं जा रहे अभी यहाँ पे, बिकॉज जब 11th क्लास हमने किया था, फाइनल अकाउंट किया था, तो उस टाइम हमने निकाला था। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे ऐसे इनकम होते हैं जो कि मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, वो बिजनेस से सबऑर्डिनेट में आ जाता है। जैसे हमने घर किराए पे लगाया हुआ है, उसको भी मैंने पीएल अकाउंट में लिया है, तो मेरा ऑपरेटिंग थोड़ी है वो, राइट। वो तो मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है, लेकिन इनकम तो है। चलिए, तो दूसरा प्रॉफिट का रेशियो जो है आपका, वो ये है ऑपरेटिंग रेशियो। क्या कह रहा है इसमें? दिस रेशियो मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ एंटरप्राइजेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन and operation expense in compared to its revenue from operation, right। तो क्या निकालने की कोशिश कर रहा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप, ये खर्चा वाला रेशियो है, ये ऑपरेटिंग रेशियो है ना, एक्सपेंस रेशियो है, ऐसा आप समझ लो, है ना। ये इनकम रेशियो नहीं है। ये कह रहा है कि आपने जो सामान बेचा है वो, यानी कि COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग इनकम। तो सिंपल सा ये बात है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। इसको क्यों एनालाइज करने की कोशिश की जाता है? कि हमको ये देखने की कोशिश की जाती है कि मेरा जो ऑपरेटिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कितना परसेंटेज जा रहा है। लेट सपोज अगर मेरा ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 67% आता है, राइट। तो 67% आता है, इसका मतलब आपके बिजनेस का जो खर्चा का रेशियो है वो 67% है, तो मार्जिन रेशियो कितना जाएगा? 33%। ये रेशियो जितना डाउन रहेगा उतना ही आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है जी, सो गए क्या कि चल रहे, जगे हुए हैं? हेलो Yes, sir. हेलो, हैं? सन्नाटा छा Yes, जाता sir. है तो डाउट होने लगता है कहीं इंटरनेट तो डिस्कनेक्ट नहीं हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। चलिए, थर्ड नंबर छूट गया यहाँ पे। थर्ड नंबर एक एक्सपेंस रेशियो भी बताएगा, जो अभी लगता है ऊपर चला गया। एक्सपेंस रेशियो, जैसे पार्टिकुलर कोई एक्सपेंस आपको देगा, लेट सपोज मान लेते हैं सैलरी ही दिया। अब सैलरी है, सैलरी मान लेते हैं 10 लाख आप खर्चा करते हो बिजनेस में, और सेल्स है आपका 1 करोड़ का, राइट। तो ये एक पार्टिकुलर एक्सपेंस हो गया, इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, मेरा सेल्स है 1 करोड़, जिसमें से सैलरी चला जाता है 10 लाख, तो मेरा सैलरी का रेशियो कितना हो जाएगा? 10%। तो ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर को भी आप एनालाइज कर सकते हो अपने सेल्स से। मेरा रेंट कितना परसेंटेज है मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, मेरा सैलरी कितना परसेंटेज है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, राइट। चलिए, उसके बाद अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो के बाद आएंगे तो सबसे सिंपल फॉर्मूला फिर से आ गया, वो है नेट प्रॉफिट रेशियो, राइट। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑब्वियसली बात है, टैक्स को घटाने के बाद ही जो प्रॉफिट आता है वही आपका है, बाकी तो है नहीं, बाकी तो सरकार को चला जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर आपके पास ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है तो पीएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट, अदरवाइज
ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा लीजिएगा और अदर इनकम को आप अदर इनकम टैक्स को भी लेस कर दीजिएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑफिस, सेलिंग, इंटरेस्ट, मतलब जितना जहान के जो भी खर्चे हैं वो सारे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हैं, राइट? ठीक है जी, चलिए तो ये भी एक काम आपका बन गया। ठीक है, एक Yes. जो मेन है वो सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा उसको समझ लेना है। वो लास्ट आपका फॉर्मूला है, इसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या कहता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, आपने जो पूंजी लगाया है, आपने जो कैपिटल इंप्लॉयड किया है और आपका जो प्रॉफिट आता है वो कितना परसेंटेज है पूंजी के ऊपर, सेल्स के ऊपर नहीं, ध्यान से पूंजी के ऊपर। लेट सपोज दैट, अगर मान लेते हैं मेरा टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस घटाने के बाद 1 लाख है और हमने पूंजी लगाया है 5 लाख रुपए का, कैपिटल इंप्लॉयड, शेयर होल्डर फंड, राइट? तो शेयर होल्डर फंड अब प्लस आप ये भी मान सकते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी, जो लोन वोन लेके भी उस पे आपका क्या रिटर्न आ रहा है। तो 1 लाख अगर 5 लाख पे आ रहा है तो 20%, यानी कि हमने जो बिजनेस में पूंजी लगाया उसका 20% हमको रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में उस पे क्या रिटर्न आ रहा है। फॉर्मूला एक बार देखते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, है ना? नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है? बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट से पहले, क्यों? क्योंकि हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा जो लोन प्रोवाइडर है उसको भी तो इंटरेस्ट देना है, तो उसको देना है तो उसका भी पूंजी लगा हुआ है, उससे पहले हम कितना हम रिटर्न कमा रहे हैं, राइट? तो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ और नहीं होता है, सिंस कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड शेयर होल्डर फंड, मतलब अपना पैसा एंड लॉन्ग टर्म लोन, राइट? हाँ जी, करंट लायबिलिटी नहीं बात कर रहा है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहा है। तो इसमें डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, बैंक का लोन भी हो सकता है, राइट? अगर आपको लायबिलिटी साइड अगर नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे? लायबिलिटी साइड अगर नहीं दिया हो तो हम एसेट साइड से जाके भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे पहले लायबिलिटी साइड वाला आपको दिया हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मतलब लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी को छोड़ दिया। अगर आपके पास नहीं दिया हो लायबिलिटी साइड का इंफॉर्मेशन तो एसेट साइड से हम कैसे लेंगे? नॉन करंट प्लस वर्किंग कैपिटल, राइट? तो वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो एसेट साइड में कुछ और रहा ही नहीं, और लायबिलिटी साइड का वर्किंग कैपिटल आप लेस कर दो। मतलब कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है, ये बैलेंस शीट है, ये आपका शेयर होल्डर फंड, ये लॉन्ग टर्म, ये करंट लायबिलिटी, ये है फिक्स एसेट्स, राइट? और ये है करंट एसेट्स, राइट? तो एक तो अप्रोच कर रहा है कि ये दोनों को जोड़ दो लायबिलिटी साइड, ठीक है? दूसरा कह रहा है अगर नहीं मिले तो आप इसको कर लेना। तो बात तो वही है ना जी? बात तो वही है, ये नॉन करंट प्लस करंट एसेट्स, राइट? और माइनस करंट लायबिलिटी, सीधे सीधे वर्किंग कैपिटल लिख दिया, राइट? ठीक है, तो ये बात कह रहा है, ठीक है जी। तो ये सारा सिचुएशंस है, थोड़ा सा फास्ट तो हो ही गया, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब इसमें इस चैप्टर में फॉर्मूला तो नहीं है, अब क्वेश्चंस बहुत हैं। अब आप देखिए कितना तक आप कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम भी शायद आपका मंडे को एग्जाम है। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है, तो कोशिश करिए, मैंने एक टॉपिक की तरह डिस्कस कर दिया, अगर लगता है कि एग्जाम के बाद भी इसमें कुछ कंटिन्यू करना चाहिए, एग्जाम देने के लायक तो काम हो ही गया आपका, तो वो आप फटाफट कर ले। आज सैटरडे है, कल संडे है, तो आप खींच लेंगे कुछ फटाफट, राइट? कुछ बचता है डाउट तो मंडे को क्लियर करिए और एग्जाम देने पहुंच जाइए, ठीक है जी, हो जाएगा। Yes, sir. चलिए ठीक है।